प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हमारे फेसबुक आईडी सर्वम सर जापागन से जुड़िए। आप सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। साथियों, किसी भी इंसान के संघर्ष की कहानी तब तक मान्य होती है जब तक कोई इंसान कामयाब नहीं हो जाता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं, आपकी कामयाबी को देखते हैं। आप कितनी मेहनत करते हो कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तब लोग आपको कहेंगे बहुत अच्छा मेहनत करता था। तो जब तक कामयाबी नहीं हासिल होती तब तक मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेहनत को अच्छे तरीके से कीजिए, कामयाबी बेहतर से बेहतर पाइए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में आज पढ़ाएंगे एशिया महाद्वीप पार्ट 1। अब एशिया महाद्वीप के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताते हैं महाद्वीप क्या है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी कैसे थी। पृथ्वी पर पहले एक महाद्वीप था। पहले पृथ्वी पर मात्र एक महाद्वीप था। उसका क्या नाम था? पैंजिया उसका नाम था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ऐसा माना जाता है कि केवल पृथ्वी पर एक महाद्वीप था। वर्तमान समय में तो 7 महाद्वीप, सबको कहानी पता होगा। ठीक है, पहला महाद्वीप पैंजिया था, और पैंजिया क्या था? एक महासागर था, और इसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था, महासागर था, और इसका क्या नाम था? पैंथालसा महासागर इसका नाम था। पैंथालसा महासागर। तो सबसे पहले क्या था? एक महासागर था पैंथालसा महासागर, और एक महाद्वीप था पैंजिया महाद्वीप। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो इस प्रकार से पृथ्वी था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत आया। पृथ्वी जो है ऐसा माना गया है कि पृथ्वी प्लेटों से बनी है। पृथ्वी का जो निर्माण है वो प्लेटें से हुआ है, और धीरे धीरे इसकी प्लेटों में टकराव हुआ, संपीड़न और विरलन हुआ, और ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। पैंजिया जो है 2 भागों में टूट गया, और ये पानी था जो पैंथालसा महासागर था, इसका पानी पृथ्वी के इस पार्ट में भी आ गया। पैंजिया 2 भागों में टूट गया, और ये 2 भाग हो गए। इनका नाम हो गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और तब जाकर के पृथ्वी 2 भागों में टूट गई, गोंडवाना लैंड। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो पहले पृथ्वी का था एक महाद्वीप था। ठीक है, पैंजिया था केवल, और पैंजिया 2 भागों में टूट गया। पैंजिया जब 2 भागों में टूटा तब हो गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो ये महासागर टूटा इसका नाम टेथिस महासागर पड़ा। टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। और धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें फिर प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत आया, और जो महाद्वीप था 2 महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 4 भागों में टूट गया, और फिर से पृथ्वी का टूटना हुआ। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इस वर्तमान समय में कुल 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हो गए हैं? 7 महाद्वीप। अगर हम लोग महाद्वीपों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। आज आपको पढ़ाएंगे एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि 7 महाद्वीपों की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद आप लोग हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के बाद हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद आपको हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद आपको हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के बाद आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में कुल कितने महाद्वीप प्यारे विद्यार्थियों? 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये पॉइंट क्लियर है? अब एशिया महाद्वीप से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे पहले चर्चा करेंगे, फिर एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ देशों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे विश्व का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। पूरे विश्व का 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है प्यारे विद्यार्थियों। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, प्रश्न अगर आ गया कि एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन है, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। कौन है? चीन। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और देश है। और सबसे छोटा देश कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का प्यारे विद्यार्थियों सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हुए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? सिंगापुर है। अगर बात करेगा चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग और सिंगापुर की राजधानी है बीजिंग। साथियों, इसके बाद सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। साथियों, हम लोग अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत क्या है? भारत भी एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है? अभ्रक उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, अगर चीन की बात करते हैं तो चीन कई चीज़ों में पहले स्थान पर है, जैसे फल उत्पादन में पहले स्थान पर है, सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर है, अनाज उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक इसी प्रकार से भारत दूसरे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, अनाज उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं, पूरे विश्व में चीन और भारत दो महत्वपूर्ण देश हो जाते हैं और दोनों आपस में पड़ोसी देश हैं। चीन और भारत कैसे देश हैं? पड़ोसी देश हैं। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की बात करते हैं तो विश्व का 60% कोयला, विश्व का 60% कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, विश्व का 60% कोयला और पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं टंगस्टन उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। टंगस्टन उत्पादन में चीन किस स्थान पर है? अच्छा, टंगस्टन का उपयोग कहीं किया जाता है क्या? ठीक है, बल्ब जानते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो तंतु होता है, जो एक स्प्रिंग की भांति बल्ब में लगा होता है, वो किस धातु का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। कभी कभार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बताएंगे बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। क्लियर है? इसके बाद ध्यान देते हैं, अगर बात करते हैं पामीर का पठार, पामीर का पठार, अगर हम लोग पामीर के पठार की बात करते हैं तो पामीर का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है और तिब्बत इस समय चीन में है साथी। ठीक है, तो पामीर का पठार जो है तिब्बत में स्थित है, चीन में स्थित है और इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। अगर प्रश्न आ गया विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पामीर के पठार को क्या कहता है? विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न आ गया कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कहाँ पर है, अगर प्रश्न आ गया कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार, सबसे बड़ा पठार कहाँ है, तो हम बताएंगे हिमालय में है। कहाँ पर है? हिमालय में है। और एक और कुनलुन पर्वत है। हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में विश्व का सबसे विशाल पठार है, सबसे ज्यादा पठार है। ठीक है, अगर बात करते हैं उसी में तिब्बत का पठार है, जिसको पामीर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर का पठार। अब प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऐसे ध्यान देते हैं, इधर
एशिया महाद्वीप है और इधर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका साथियों। ठीक है, तो इधर रूस वाला हिस्सा है। अब आप सभी को पता है रूस का कुछ हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में है और रूस का जो कुछ हिस्सा है वो यूरोप महाद्वीप में है। लेकिन रूस को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए रूस अपने आप को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा मानता है। अगर हम बात करते हैं, रूस हो गया मतलब ये एशिया का हिस्सा है, एशिया हो गया, और ये हो गया अमेरिका महाद्वीप, कनाडा वाला ये हिस्सा है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं एशिया और अमेरिका एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, तो प्यारे साथियों अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे है बेरिंग जल संधि। कौन है? बेरिंग जल संधि। तो हम लोग बोलेंगे एशिया और अमेरिका एक दूसरे से बेरिंग जल संधि से अलग होते। किससे अलग होते हैं? बेरिंग जल संधि। अगला बात ध्यान देते हैं, मैरियाना गर्त के बारे में आप लोग जानते होंगे। मैरियाना गर्त ये क्या है? मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और आपको पता होगा कि भूमि का ये सबसे निचली हिस्सा माना जाता है। भूमि का जो सबसे निचला हिस्सा माना गया वो किसे माना गया है? मैरियाना गर्त को माना गया है, मैरियाना ट्रेंच को माना गया है। और मैरियाना गर्त की गहराई कितनी? कितना भैया मैरियाना गर्त? 11,033 है, 33 माना गया है, तो 11,033। ठीक है, 11,033 मीटर है। कहाँ पर है मैरियाना गर्त भैया? कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में किस जगह पर है? ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पास क्या कोई देश है? ठीक है, एक देश का नाम है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जो पृथ्वी का सबसे निचला गर्त है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा माना गया है, वो मैरियाना गर्त को माना गया है, प्रशांत महासागर में है। किस देश में है? फिलीपींस में। फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और मनीला में दो क्या क्या स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगर मनीला की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये पता हो गया कि भाई मैरियाना गर्त कहाँ है। तो मैरियाना गर्त कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। क्लियर है? अगर बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथियों, हम जो भी आपको प्रश्न बता रहे हैं सब एशिया महाद्वीप से ही प्रश्न बता रहे हैं। जितनी चीजें हैं सब एशिया महाद्वीप में कहीं ना कहीं स्थित हैं। अगर बात करते हैं कैस्पियन सागर की बात करते हैं, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर कैसी झील है? ताजे पानी की झील की खारे पानी की झील? तो कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। प्रश्न आ जाएगा अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन, तो हम बताएंगे कैस्पियन सागर है। ठीक है, अगर बताएगा खारे पानी के विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है, तो बताएंगे कैस्पियन सागर है। ये केवल इतना प्रश्न कहेगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन, तब भी हम बताएंगे कैस्पियन सागर है। एशिया महाद्वीप में रूस के पास है। कहाँ पर है?
आगे ध्यान देते हैं विश्व, भैया रूस तो जो उसमें है यूरोप महाद्वीप में। भैया रूस जो है उसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है। ठीक है, तो जो रूस वाला हिस्सा एशिया में है उसमें जाकर के एक कैस्पियन सागर पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने बताया ना, रूस जो है 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है और यूरोप में भी पाया जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को का हिस्सा जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, इसलिए रूस अपने आप को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा मानता है। लेकिन रूस का जो पीछे वाला हिस्सा है, आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप में है, और रूस देश का जो आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो आपका कैस्पियन सागर रूस में, ये नहीं सोचेंगे कि सर जी रूस तो वहाँ पे है, यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है उसमें कैस्पियन सागर पड़ता है, इसलिए कैस्पियन सागर को एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील। आप सभी को पता होगा बैकाल झील, बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। और विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील, वो कहाँ पाई जाती है? रूस में पाई जाती है। 1471 मीटर इसकी गहराई है। 1471 मीटर बैकाल झील की गहराई है। ठीक है, और बैकाल झील रूस में है और ये विश्व की तथा एशिया की सबसे गहरी झील है। पॉइंट क्लियर है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हम बताएंगे मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम कहाँ पे है? मेघालय। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। मासिनराम, मेघालय, भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर हैं, तो एशिया महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में किस देश के पास, आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में सर्वाधिक नहरें हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? हाँ, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। चीन, चीन भैया, चीन नहीं, चीन। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चीन है। आगे ध्यान देंगे विश्व में सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे ज्यादा अखबार कहाँ पढ़ा जाता है? विश्व में सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश साथियों हांगकांग है। हांगकांग, हांगकांग चीन का गुलाम इस समय है। ठीक है, लेकिन फिर भी हांगकांग पूर्ण रूप से गुलाम नहीं है, गुलाम है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं है। ठीक है, मतलब हांगकांग में चीन की भी सत्ता चलती है, हांगकांग की भी सत्ता चलती है। समझ रहे कि नहीं? तो हांगकांग में क्या है, विश्व में सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। जबकि पूरी दुनिया में सर्वाधिक डाकघर भारत के पास है। डाकघर, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? भारत है। और ये सभी कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जब प्रश्न आएगा सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश कौन है,
तो हम बताएंगे सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर किसके पास हैं? भारत के पास है। इसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, याद कीजिए, ध्यान देंगे, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म ये कहाँ स्थित है? हुबली। ठीक है, हुबली जंक्शन फिलहाल रेलवे स्टेशन का नाम है। ठीक है, हुबली जंक्शन जो है, हुबली जो है ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसके पहले गोरखपुर था। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में था, जिसकी लंबाई 13.33 किलोमीटर था, 1.33 किलोमीटर। ठीक है, मतलब लगभग 1300 मीटर से कुछ ज़्यादा था। ठीक है, 1300 मीटर 33 मीटर। अब ये जो हुबली रेलवे स्टेशन आ गया है, इसकी लंबाई जो है 1400 से अधिक है। ठीक है, तो ये जो है हुबली रेलवे स्टेशन या हुबली रेलवे स्टेशन जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला देश है, मतलब प्लेटफार्म है, जंक्शन है। ठीक है, अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक टिन का उत्पादन कौन सा देश करता है? टिन उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो टिन उत्पादन में मलेशिया विश्व में पहला स्थान रखता है। मलेशिया। क्या किसी को मलेशिया की राजधानी याद है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। हाँ। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला देश, विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला देश कौन है? थाईलैंड है। ये सभी प्रश्न कभी न कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला देश, सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला देश कौन भाई? थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी कौन है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अच्छा, थाईलैंड और किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश कौन है? मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश, मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश कौन है? क्या किसी को पता है? मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, अभी वर्तमान समय में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 2050 के बाद चेंज करने का निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि 2050 में ऐसा आंकड़ा माना गया है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो समुद्र में डूब जाएगा, ऐसा संकल्पना किया गया है। ठीक है, कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, फिलहाल इंडोनेशिया ने अपनी प्रस्तावित राजधानी कालीमंतन द्वीप पर प्रस्तावित कर दिया है। ठीक है, अगर प्रश्न आ गया कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न आएगा कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं तो बताएंगे वर्तमान समय में एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं।
इतना प्रश्न क्लियर है? ध्यान देंगे साथियों, एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को नदियों की सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो चीन की सभ्यता पनपी थी नदियों के किनारे, ठीक है। विश्व की जो पहली सभ्यता वो चीन सभ्यता है। नदियों के किनारे पनपने वाली पहली सभ्यता कौन सभ्यता है? चीन की सभ्यता, जो हांगहो नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, एशिया महाद्वीप को जो है नदियों की सभ्यता का पालना कहा जाता है। धीरे धीरे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रचलन हुआ, ठीक है। हड़प्पा घाटी सभ्यता का, लोथल नदी के किनारे सभ्यता का प्रचलन हुआ। तो ऐसे तमाम प्रकार के सभ्यताओं का जन्म हुआ, ठीक है। और इसीलिए एशिया महाद्वीप को नदियों के सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है? एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क। बरखोयास्क जो है एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। और ये बरखोयास्क कहाँ पड़ता है? साइबेरिया में पड़ता है, साइबेरिया। और साइबेरिया कहाँ पड़ता है? साइबेरिया कहाँ पड़ता है भैया? रूस में पड़ता है। रूस का जो हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे गर्म स्थान कहेगा तब क्या बताएंगे? इजराइल बताएंगे। हाँ, तीरथ जबी जो है ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है, तीरथ जबी इजराइल। पॉइंट क्लियर है? साथियों, अगर प्रश्न आ गया कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार साथियों तुर्की को कहा जाता है। तुर्की, तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तुर्की का वर्तमान नाम तुर्की हो गया है, तुर्की का नाम नहीं है, तुर्की को तुर्की में बदल दिया गया है, ठीक है। और इसे कहा तुर्की या तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कल हम फिर से पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप पार्ट 2 को पढ़ेंगे। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।